सुंदर लगती है, बहुत एकदम सॉफ्ट मलाई जैसी, बहुत सुंदर लग रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इतना बताती हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से ही देखना, क्योंकि अभी जो मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें अपनी शेयर करूँगी तो आप लोग जब वो सुनोगे तभी आपको आगे वीडियो के बारे में जो मैं साड़ियाँ दिखाऊँगी उनके बारे में आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम है और 10 बज गए हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को अपना साड़ी का कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ, जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों से पूछने से अच्छा कि मैं खुद ही दिखा दूँ। वैसे मैंने सोचा कि एक दिन मैं आप लोगों को मतलब उसमें वीडियो में पूछ लूँ कि आप लोगों को मेरा कलेक्शन देखना हो तो कमेंट्स करके बताना। तो मैंने कहा रहने दो, मैं खुद ही दिखा देती हूँ। नहीं पूछे वो तो सभी को अच्छा लगेगा देखने के बाद। भाई साड़ियाँ हैं, सभी को अच्छी लगती हैं। लेडीज़ों को तो मनपसंद चीज़ होती है साड़ी। जैसे मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे साड़ी हद से ज़्यादा पसंद है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं पहनती कम हूँ। वो इसलिए क्योंकि काम सुबह नहाना जल्दी पल्दी और फिर ये लगता है कि ये साड़ी बहुत देर में पहनती है। पर मैं जिस दिन पहनती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं साड़ी पहने हूँ। और मुझे साड़ियाँ ख़रीदने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। सूट से ज़्यादा मुझे साड़ियाँ अच्छी लगती हैं और साड़ी में शायद मैं भी अच्छी लगती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे मैं बैठ गई आप लोगों के लिए। और इन साड़ियों में मेरी शादी को 13 साल हो गई है। तो 2012 में शादी हुई थी मेरी। 2012 से अभी तक की आपको साड़ियाँ मिलेंगी, क्योंकि मेरी साड़ी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। मैं उनको बहुत संभाल के रखती हूँ। और जितनी भी साड़ी अभी मैंने आपको दिखाई है बेड पे रखी हुई, सारी साड़ियों में एक आधी होगी जो एक आध बार की पिनी होगी, जो मतलब अभी करंट में धुली नहीं होगी, प्रेस उसकी उसमें प्रेस नहीं होगी। मतलब एक बार पहन ली होगी, एक दो बार नहीं। वैसे तो सारी साड़ियाँ मेरी धुली और प्रेस की हुई रखी है। और मैं ज़्यादा घर पे ही करती हूँ। जो अभी 1 साल के अंदर जो साड़ियाँ ली हैं, 1 डेढ़ साल के अंदर, वो कुछ फैब्रिक ऐसा आया है कि उनमें घर पे प्रेस नहीं होती है, तो फिर वो मुझे बाहर भेजनी पड़ी। जैसे अभी करंट में मेरी 2 साड़ियाँ डली हैं। मैं वहाँ गई थी ना ससुराल, तो मैंने बताया था। तो ये स्टार्ट करती हूँ। वीडियो दिखाना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को मेरी कौन वाली साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। जो साड़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शादी की साड़ियाँ। शादी की साड़ियाँ तो बहुत सारी थी, 10 साड़ी थी, एक लहंगा था। लहंगा तो बेड में रखा है, तो वो तो मैं नहीं निकाल सकती क्योंकि वो बहुत हैवी है और उसको निकालना। अलग अलग बैग में रखा, एक में मतलब लहंगा रखा, एक में चुन्नी रखी। उसकी चुन्नी भी बहुत हैवी है। तो इसमें कुछ साड़ियाँ थी जो सिंपल थी। और मैं बताऊँ, मैंने इनको बोला था कि सारी साड़ियाँ इतनी हैवी मत लेना जो मैं पहन ना पाऊँ। शुरू से ही मुझे लाइट वेट कपड़े बहुत पसंद थे। ज़्यादा हैवी वर्क सूट भी मेरे पास जो थे लाइट वेट ही थे। मुझे हैवी सूट, हैवी साड़ियाँ पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। शादी में भी मैंने अपने यहाँ से जो साड़ियाँ खरीदी थी तो हैवी बहुत कम थी, लाइट वेट ही थी। तो पहले मैं चढ़ाई की साड़ी दिखाऊंगी शादी की। तो ये साड़ी है, आपको कैसी लग रही है बताना। बहुत सुंदर लगती है, बहुत ज़्यादा। और ये बहुत हैवी भी, एक हाथ से देखो बन नहीं रही है, दोनों हाथ लगाने पड़ रहे हैं। ये 2 साड़ियाँ हैं जो मैंने चढ़ाई की संभाल के रखी है। बहुत अच्छी भी है ये। और मुझे लगा कि शायद 1-2 साड़ियाँ मुझे रखनी चाहिए ऐसे। ये अभी एक बार वॉश हुई थी ये वाली, ये मैंने शायद 3-4 बार पहनी भी है। वहीं ससुराल में ही पहनी है। एक बार अपने मायके में भी पहनी थी, मैंने अपने भाई के बर्थडे पहनी थी, जब जिस साल मेरी शादी हुई थी उसी साल। तो इसका है मेहंदी कलर, जो कि बहुत खिला हुआ जैसा उसमें आ रहा है सेम वैसा ही है और एकदम खिला हुआ कलर है। और इसका मैं बता दूं, इसका पल्लू है नेट का और वैसी पूरी साड़ी है जॉर्जेट में। तो इसका वर्क मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये लास्ट की भी पिनी हुई रखी है तो इसमें प्रेस नहीं हुई है। मतलब फिर इतनी जल्दी हैवी साड़ियाँ नहीं धुल सकते ना,
तो ये पल्लू है इसका और अंदर इस तरह से है, वर्क है, हाफ वर्क है साड़ी में, पल्लू में पूरा वर्क है और नेट की है, पल्लू नेट का है। और जो मैं अपने यहाँ से लेके गई थी वो भी मैंने साड़ी पहन डाली है। मैंने यहाँ आके फिर साड़ी बहुत पहनी हाल में, शुरू में आके जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, जो मैं अपने यहाँ से लेके गई थी शादी में, ये पूरी नेट की साड़ी है। ये मैंने शादी के नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन जब मैं ससुराल पहुँची थी, जो मेरा फर्स्ट डे था वहाँ पर, तो उस मॉर्निंग का, तो वहाँ पे मैंने यही वाली पहनी थी, जो कि बहुत सुंदर लगती है। रेड कलर में है, रेड है, खिला हुआ रेड है और इसमें इस तरह का वर्क है। मेरे यहाँ की भी साड़ियाँ मैंने पहन डाली हैं सारी, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि मैं अपने यहाँ से ज़्यादा हैवी वर्क में नहीं ले गई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे फर्स्ट करवा चौथ पे साड़ी दी थी, वो यहीं से लेके गए थे। उनको इतना आइडिया नहीं था साड़ी खरीदने का, और फिर भी वो लेके गए तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो बिना बताए लेके गए थे यहाँ से। ये भी बहुत हैवी है, इस तरह से है। वो है ना, 1-2 साल बहुत यादें होती है हर चीज़ में शादी के बाद की, तो वो 1 सेकंड की है, क्योंकि 2 साल तक मैं यहाँ पे नहीं थी। मैं ली थी, जिसकी वर्क ना बहुत अच्छा है, जॉर्जेट कपड़ा है और वर्क इस तरह का है। अंदर भी पता नहीं कैसा, तो याद भी नहीं आ रहा है। हाँ, अंदर कुछ इस तरह सा नीचे नीचे है, देखते हैं कभी पहनते हैं। कुछ कपड़ों से मतलब यादें जुड़ी होती हैं, तो मैं बताऊँ आपको। ये वाली जो साड़ी है, ये मैंने अपनी ननद की शादी में ली थी, जो निधि अभी आपने वीडियो में देखा था जब मैं घर गई थी अपने ससुराल, तो वहीं पे थी वो। इस तरह से वर्क है पूरी साड़ी में, बहुत सुंदर लगती है। ये भी पहनने के बाद एक ली थी मैंने रानी कलर में, तब रानी कलर बहुत ट्रेंड में चल रहा था, तो मैंने एक रानी कलर में ली थी। इस तरह से है, इसका वर्क कुछ ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है उसमें, पर बहुत सुंदर सा है वर्क। साड़ी भी बहुत सुंदर सी है, इस तरह से है। पता नहीं क्यों उसमें कलर थोड़ा सही नहीं आ रहा है। तो ये मैंने जब मैं कानपुर आई थी तो मैंने फर्स्ट टाइम ली थी। ये राजरत्न से ही ली थी मैंने। ये ऑफ वाइट कलर में है, इसमें वर्क जो दिया है इस तरह का मैरून और गोल्डन में, बहुत सुंदर वर्क है, बहुत सुंदर। जो मैंने ऑफ वाइट कलर में साड़ी दिखाई है, ये साड़ी मैंने ली थी, फिर मैंने पहनी नहीं। फिर मैंने इसको फर्स्ट टाइम पहना अपनी जो निधि ना ननंद मेरी, उसकी इंगेजमेंट में पहनी थी मैंने। बहुत सुंदर लगी थी, सभी को बहुत सुंदर लगी थी। तो ये साड़ी मुझे किसी की याद दिलाती है। अब आप पूछोगे किसकी, तो ये साड़ी मेरी मम्मी ने दी थी। मम्मी ने तो मुझे बहुत साड़ियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये स्पेशल टाइम पे दी थी। ये जब बेटा होता है ना तो पच जाता है, तो पच में मम्मी ने मुझे 2 साड़ियाँ भेजी थी, मेरी पसंद की थी दोनों। एक मैंने पहन डाली है और डेली में निकाल के, और एक ये है, तो ये रेड कलर में बहुत सुंदर साड़ी है। ये साड़ी मैंने उरई, आपको ज़्यादातर साड़ियाँ मेरी उरई की ही मिलेंगी, क्योंकि मुझे पहले अपने मायके का बाज़ार बहुत अच्छा लगता था। अब मैं जाती नहीं हूँ, घर जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे उतना टाइम नहीं मिलता। तो जब मैं घर जाती तो मुझे लगता मैं बस मम्मी पापा के पास रहूँ और कहीं ना जाऊँ, सिर्फ उन्हीं के पास जितने भी दिन रहूँ, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मैं बस उनके पास ही रहूँ। मैं एक भी मतलब मिनट यहाँ वहाँ नहीं गंवाना चाहती हूँ, मैं उनके साथ में ही रहना चाहती हूँ बराबर। तो मैं उनके साथ ही रहती हूँ, आप भी वीडियो में देखते होंगे, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। तो पहले जब मैं जाती थी ना, तो पहले मैं हर 2 महीने 3 महीने में जाती थी अपने घर, और 10-15 दिन, कभी कभी तो महीना भर भी रह के आती थी। फिर बच्चे हो गए, उसके बाद भी मैं गई। फिर जब से ये स्कूल जाने लगी तब से थोड़ा कम हो गया था मेरा, तभी से कम होते ही चला जा रहा है। तो ये साड़ी मम्मी ने ही दिलाई थी मुझे। ये शायद मुझे हाँ, जब मैं करवा चौथ पे अपने यहाँ से ससुराल जा रही थी सॉरी, ससुराल जा रही थी, तब मम्मी ने मुझे दिलाई थी। तो ये सिंपल साड़ी है, ये शायद आपने वीडियो में देखी हुई, नहीं देखो, शायद मैंने अभी पहनी इस वाले उसमें कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं पहनी है अभी। तो ये सिंपल है साड़ी, लेकिन इसका फैब्रिक बहुत ही मस्त है, बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट मलाई जैसा फैब्रिक है। तो और ये वाली साड़ी तो अभी मैं ससुराल गई थी तब आप लोगों को दिखाया ही था मैंने। सिंपल साड़ी है, क्योंकि शादी के बाद फिर हैवी लेके मैं थक गई थी, फिर मेरे पास सिंपल साड़ियाँ कम बची थी। फिर मैंने क्या किया, पीछे फिर सिंपल बहुत खरीदी।
जो मतलब हर जगह मैं पहन सकती हूँ, ससुराल आने जाने में, वहाँ फिर दिल्ली में भी, इस तरह से। तो ये तो वही है जो अभी मैं लेके गई थी। और ये दोनों वही जो मैंने कल परसों इनको प्रेस किया था दोनों को, एक ये और एक वो रेड वाली जिस मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, ये वो वाली साड़ी है। इसमें मैंने कल फॉल लगाई थी मोर वाली, बहुत सुंदर है, मस्टर्ड कलर है इसका, बहुत सुंदर लगती है। पहले तो आप लोग ये बताना कमेंट्स करके, अब मैं बताती हूँ इसके बारे में। इसका फैब्रिक कॉटन जैसा है, कॉटन ही समझो आप, प्योर कॉटन नहीं है पर कॉटन मिक्स जैसा है। तो ये साड़ी, इसकी लेंथ मतलब लंबाई चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि ये मुझसे संभलती नहीं है। इसमें जो प्लेटें बनाते हैं ना, तो वो प्लेटें इतनी सारी बनती है, कम से कम 10-12 प्लेटें बनती हैं, इतनी लंबी चौड़ी है ये वाली साड़ी। और ये साड़ी मुझे मतलब मम्मी पापा ने पैसे दिए थे और मैं वहीं पे ही ली थी, मैंने ओरई में ही ली थी, मम्मी के साथ गई थी मार्केट तो वहीं से ली थी। इसको हो गए हैं शायद 4 से 5 साल तो हो ही गए होंगे इस साड़ी को। ये साड़ी ऑर्गेंजा फैब्रिक की है, इसको मैं पूरा नहीं ओपन करूँगी क्योंकि इसको ना मैंने बाहर से प्रेस कराई थी। ये ऑर्गेंजा ही है तो ये ना घर पे नहीं हो रही थी। इसका गाजरी कलर है, गाजरी कलर है, ऑर्गेंजा फैब्रिक की है ये। तो इसमें ये छोटे छोटे स्टोन वर्क है, ये भी दिख रहे होंगे ना, ऐसा स्टोन वर्क है बीच में ना। ये वाली साड़ी तो आपने देखी है, अभी मैंने करंट में उसमें पहनी थी बट सावित्री व्रत में, तो ये वही वाली साड़ी है। और मैंने बतानी भूल गई, ये वाली साड़ी मुझे मम्मी ने दी थी, ये वाली साड़ी यहीं पे ली थी मैंने, इन्होंने दिलाई थी। और मैंने कौन सी गलती मुझे याद भी नहीं आ रहा। हाँ, इसके बारे में तो मैंने बताई अभी आपको। पीछे भी है बहुत सारी अच्छी, तो ये यहीं पे ली थी, मैं भूल ही जाती हूँ बताना। ये मम्मी ने दिलाई थी मुझे वहीं पर। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी शायद 2 या 2.5 साल हुए होंगे इसको लिए हुए। इसका वो कहाँ गया खबर ये। और ये वाली भी मम्मी ने ही दिलाई थी मुझे, वहीं मैंने ओरई से ही ली थी अपने यहाँ से। ये साड़ी है जो मैंने यहीं पर ली थी, इन्होंने दिलाई थी। एक बार करवा चौथ पे क्या हुआ, मुझे साड़ियाँ नहीं मिल रही थी, मतलब मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी साड़ी। तो क्या हुआ कि फिर मजबूरी में फिर मैं ये लेके आई थी, 2 साड़ियाँ लेके आई थी जो कि 1000 के ऐसी थी। हाँ, 1000 की थी, क्योंकि ना तो मुझे सिंपल अच्छी लग रही थी, ना ही मुझे हैवी अच्छी लग रही थी, मतलब पसंद ही नहीं आ रही थी। उस साल मैंने 4-5 शॉप पर देखा, तब जाके मुझे ये वाली साड़ी थोड़ा ठीक लगी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ले लेती हूँ, और जैसी भी है अब नहीं आ रही पसंद तो उससे तो अच्छी ही है। पूरी प्लेन साड़ी है, बस बॉर्डर है और पल्लू में कुछ इस तरह से दिया है बस। और ये मेहंदी कलर में है। तो और ये साड़ी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ इस तरह से देखो, है तो ये पतली है, मतलब मोटे कपड़े की नहीं है, पतली है। और इसका ब्लाउज ये मैरून में दिया है। और ये साड़ी मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे ली थी। 1 साल बर्थडे हमने बहुत धूमधाम से मनाया था, 200-250 लोगों का खाना पीना, हलवाई वगैरह सब कुछ किया था, तो तभी मैंने ये वाली साड़ी ली थी। एक ये साड़ी है जो कि बिल्कुल पतले कपड़े में है, इसका ये ब्लाउज है इस तरह से है, और पल्ला भी इसका बिल्कुल वो है, प्लेन है, बस ये बॉर्डर है बस। सेम साड़ी पूरी ऐसी ही है, प्रेस की हुई रखी हो। ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दिलाई थी वहीं पर। लेकर तो रख ली, पर अब रो रही हूँ क्योंकि इसको पहनना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत हैवी है। इसका जो ये वर्क है ना, ये बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा। तब ये चली हुई थी, उसमें चल रही थी, ट्रेंड में थी सिल्क साड़ी बहुत ज़्यादा। इसका वर्क अच्छा है, सुंदर लग रहा है। बहुत कॉस्टली है साड़ी, 4000 मतलब 4000 की कुछ समथिंग आई थी। बहुत हैवी भी है, बहुत सुंदर भी लगी थी, मैंने वहाँ पार्टी में पहनी थी जब। तो और उस टाइम पे ना ये रेड कलर ही कुछ ज़्यादा आ रहे थे इसमें। तो इसका ये ब्लाउज है, तो ये ली थी तभी, तो इन्होंने ही दिलाई थी मुझे यहीं पर। ये साड़ी है, ये भी मुझे मम्मी ने दिलाई थी, वहीं पर ली थी मैंने, उरई में ही ली थी अपनी।
ये इस तरह से है। ये कुछ वैसा कपड़ा है, शाइनिंग भी है इसमें और खिसकता भी बहुत है, बहुत ज़्यादा खिसकता है। पहनने के बाद सर मतलब पल्लू सर पे तो टिकती नहीं है। इसका ये ब्लाउज है। एक भी मैंने जो दिखाई थी आप लोगों को, उसमें जो पिकॉक बनी थी साड़ी में, उसी से मिलता जुलता कलर इसका भी है। और वर्क भी कुछ वर्क मिलता तो नहीं है, पर लगता है जैसे दोनों को अलग अलग देखो तो ऐसा लगता है जैसे वही साड़ी इस तरह से है। ये भी मस्टर्ड है। तो ये भी मैंने शायद कब ली थी, एनिवर्सरी के टाइम पे, किसी सालगिरह पे ली होगी। मतलब आगे पीछे ले लेती हूँ जाके, कोई ऐसा नहीं है कि हमें उसी दिन गिफ्ट चाहिए, ऐसा नहीं है कि सरप्राइज़ चाहिए। और मेरे पति जी को सरप्राइज़ देना नहीं आता है, वो कभी नहीं दे सकते। जो भी है सामने से ले लो पैसे उनसे, या वो अपने मन से ही दे देंगे, लेकिन वो सरप्राइज़ कभी नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, जो जैसा है वैसे ही अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। देखो मेरी साड़ियाँ प्रेस की हुई रखी है सारी, 2 ही 3 जो ऐसी अभी नहीं थी। एक ये है, ये भी मतलब बिल्कुल पतले कपड़े में है, आप देख रहे होंगे, यहाँ दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये बिल्कुल पतले कपड़े में, लाइट वेट है बिल्कुल, आप कहीं भी पहन सकते हो इसको। तो ऐसी शायद मैं, मुझे याद आ रहा है यहीं पे इन्होंने दिलाई थी मुझे ये वाली। एक ये साड़ी है जो कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, मैंने पहनी थी, ब्लैक कलर में है। इसको नहीं खोलते हैं, सिंपल है बिल्कुल। अब मैं सोच रही हूँ इसको निकालने के लिए। तो ये मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है, पर मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी। इसमें तो और भी ज़्यादा लाइट आ रही है, लाइट कलर आ रहा है उसको। बेटा ये खुल जाएगी। एक ग्रीन साड़ी, ये मुझे पिछली साल मम्मी ने दिलाई थी, होली पे जब मैं घर गई थी पिछली साल मार्च में, तब दिलाई थी उन्होंने। ये मैंने अभी तक पहनी नहीं है, न्यू रखी है बिल्कुल, एक भी बार मतलब ट्राई भी नहीं की है इसको, न्यू है और बहुत सुंदर साड़ी है। देखो अभी इसमें इसका वो भी लगा है तो ये न्यू है बिल्कुल, बहुत सुंदर लगती है। हंटर ग्रीन कलर बोलते हैं इसको, हंटर ग्रीन कलर, जो कि बहुत सुंदर कलर है। अब मैं सोच रही हूँ, मेरी मौसी की लड़की की शादी आ रही है, तो उसमें मैं जैसे सुबह के टाइम पे कलीवा वगैरह होता है ना, तब मैं इसको पहनूंगी। बहुत सुंदर लग रही है। चल फिर तो आप लोग बताना ये आपको कैसी लगी। हंटर ग्रीन कलर है उसका, एक ही ग्रीन कलर की साड़ी है जो कि प्रेस की हुई रखी है। कुछ कपड़ों में ना सीधे तरफ से प्रेस नहीं हो पाती है, तो इसमें ये वर्क दिया ना मेहरून और जो कैसे बताऊँ, सिल्वर कलर में जो होते हैं ना स्टोन, वाइट से दिखते हैं, वैसा इनमें वर्क है। तो एक ये साड़ी है, ये मुझे मम्मी ने दिलाई थी वहीं पर। ये तो आपने देखी होगी, मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे पहनी थी, मैंने करवा चौथ पे ली थी। कंट्रास्ट में इसका ब्लाउज है, स्काई ब्लू कलर में है, ऐसे दिखाता है, रोशनी पड़ रही है, स्काई ब्लू कलर में है और कंट्रास्ट में इसका ब्लाउज है। तो मैंने करवा चौथ पे 2 साड़ियाँ ली थी, उनमें से एक ये है। तो ये साड़ी मुझे मम्मी ने दिलाई थी, वहाँ पे उन्होंने पैसे दिए थे मुझे, कब दिए थे, रक्षाबंधन पर। तो मैं लेने नहीं गई, मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी करवा चौथ पे लेने जाऊँगी, तब नया कलेक्शन भी आ जाएगा, तभी लेने जाएंगे। तो एक इन्होंने दिलाई थी, कौन सी दिलाई थी मैं अभी दिखाती हूँ। तो एक वो और एक मैं मम्मी के पैसों की लाई थी। तो मैंने बताया ना करवा चौथ पे ली थी। तो ये थी, अभी जब मैं अपने कब गई थी, अप्रैल में गई थी, मैं अपने मायके गई थी, अपने गांव, मतलब पापा के गांव गई थी मैं, मायके वाले गांव में। तो वहाँ पे जो भाई है ना, बड़े पापा के लड़के जो हैं, उनके बच्चों का मुंडन था, तो उसमें मैंने पहनी थी, आपने देखा होगा ब्लॉग में। वही है, तो करवा चौथ पे ली थी मैंने, इन्होंने दिलाई थी और ये वाली मम्मी ने दिलाई थी। तो ये दोनों में साथ में लाई थी, पी रोड गई थी मिलने में। मैं साड़ियाँ भी एक जगह से नहीं खरीदती हूँ हर जगह से खरीद लेती हूँ। तो एक साड़ी है जो मुझे पिछली साल करवा चौथ पे इन्होंने दिलाई थी, ये रानी कलर है, डार्क में है, बहुत सुंदर है। और इसको भी मैं शादी में पहनने वाली हूँ। किसकी शादी में, वही मैंने बताया था, मौसी की लड़की की शादी में, क्योंकि मैं साड़ियाँ नहीं लूँगी, ये शादी पार्टी वियर ही है। बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। देखो इसका वर्क ना बहुत सुंदर है, ये रात में पहनेंगे ना ओपन पल्लू में, बहुत सुंदर लगेगी। तो क्यों मतलब हैवी साड़ी, फिर मुझे हैवी ही लेनी पड़ेगी शादी के हिसाब से, तो ये भी हैवी में ही है, तो फिर क्यों लेना है। तो पहनी भी नहीं है, करवा चौथ पे ही पहनी थी तब।
ऐसी पैक रखी है। पिछली साल ली थी मैंने करवा चौथ पे, इस बार ये वाली ली थी। और 3 साल से करवा चौथ पे मेरे पास रानी कलर ही आ रहा है, बस कोई डार्क कोई लाइट इस तरह से आ रहा है। जो मैंने अभी दिखाया था वो भी उसी में था। और एक ये साड़ी है, ऑर्गेंजा फैब्रिक है इसका, प्योर वाला तो नहीं बोलूँगी, हाँ लेकिन है फिर भी। इसका ये पल्लू है और ये साड़ी भी अभी कोरी ही रखी है, मैंने पैक करके रख दी। इसका ये ब्लाउज है रेड में, तो ये वही साड़ी है। तो ये साड़ी मुझे इन्होंने ही दिलाई थी, ये साड़ी। और एक जो मैंने अभी ससुराल में पार्टी में जा रही थी रात में, वो वाइन कलर में पहनी थी, वो दोनों मैंने साथ में ही ली थी। तो एक ये ग्रीन कलर है, तो ये मैंने कब पहनी थी लास्ट टाइम मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, ये साड़ी 2 से 3 बार पहनी हुई है। तो ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दिलाई थी, वहीं से ली थी मैंने, उरई से ही ली थी ये वाली। तो आप एक ये साड़ी है, सिंपल साड़ी है, इसका ये पल्लू है, अंदर ये पूरी ब्लैक है और प्रेस की हुई रखी है, सिंपल है, हैवी नहीं है। तो कभी पहनेंगे तो दिखाएंगे। तो इसको आप कहीं भी वियर कर सकते हो, इन्होंने ही दिलाई थी मुझे ये वाली साड़ी। ये ब्लैक है। अभी मैंने आपने देखा होगा, मैंने अपनी जेठानी के बेटी का बर्थडे था अप्रैल में, 11 अप्रैल को, तब मैं पहन के गई थी। ये उल्टी मैंने प्रेस की है क्योंकि इसमें वो प्रिंट है, प्रिंट वाला वर्क है। तो मुझे लगा कैसे ना हो प्रेस करने में वो उसमें चिपके, तो फिर मैंने उल्टी करके इसको प्रेस किया था। तो ये वही है साड़ी ब्लैक, मैंने अप्रैल की वीडियो देखना, उसमें आपको दिखेगी किसी वीडियो में पहने हुए। तो ये साड़ी मैंने ली तो यहीं पर थी, पर है ये मम्मी के पैसों की, शायद रक्षाबंधन की है, हो गए 2 साल तो हो ही गए हैं इसको, पहली मैंने अभी 2 बार है या 3 बार। ये सिंपल साड़ी है, ये भी मम्मी की दिलाई हुई है क्योंकि ये भी मैंने वहीं उरई में ही ली थी। तो ये साड़ी है जो कि ये भी मुझे मम्मी ने ही दिलाई थी। मैंने कहा था ना ग्रीन में बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास। तो ये इस तरह से है ग्रीन, इसका नीचे हाफ वर्क है, ये शिफॉन साड़ी है और कलर इसका एकदम खिला हुआ कलर है। पैरेट ग्रीन तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ ये आपको दिख रहा है ना वैसे। पर जितने भी ग्रीन कलर है मेरे पास सारे थोड़े थोड़े हटके हैं, सेम नहीं है। एक ब्लू कलर में साड़ी है, ये भी इन्होंने ही दिलाई थी। इसका ब्लू पल्लू है और अंदर इसका अलग है, मैं दिखाती हूँ। अंदर इसका कुछ इस तरह का है पूरी साड़ी, बहुत सुंदर साड़ी है और ये जॉर्जेट में है। तो इसको पूरा नहीं खोलूँगी मैं, इन्होंने यहीं पर दिलाई थी मुझे। ये वाली भी इन्होंने ही दिलाई थी मुझे। ये मैंने कब पहनी थी लास्ट टाइम, दिवाली पे पहनी थी ससुराल में जाके, है ना। और नहीं, अभी मैं यहाँ से गई थी एक बार, तब भी मैंने पहनी थी ससुराल, अभी गई थी करंट में, तब भी मैंने पहनी थी। तो ये गाजरी कलर में है, सिंपल साड़ी है। तो मैंने बताया था ना 1 साल करवा चौथ पर मुझे साड़ियाँ पसंद नहीं आ रही थी, मैंने 4-5 दुकानें देखी, तो वो एक मेहंदी कलर की ली थी और एक ही ली थी पर्पल कलर में। तो इसमें भी इसमें धागा वर्क है और पूरी साड़ी पर्पल ही है, ऐसी इसमें हल्की हल्की सी लाइनिंग है साड़ी में ब्लैक में, जो मतलब एकदम उभर के नहीं आती है। तो इन्होंने ही दिलाई थी यहाँ पर। और मैं दिखाती हूँ, ये मेरी फेवरेट साड़ी है जो कि ब्लैक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये ब्लैक है पर इसका पल्लू इस तरह मतलब बॉर्डर है, ये उल्टी मैंने प्रेस की है क्योंकि इसमें क्या है कि जो ये स्टोन लगे हैं ना, देखो ये स्टोन लगे हैं, ये स्टोन है छोटे छोटे से, तो इनको ना प्रेस करने में चिपकने में डर रहता है, तो मैंने इसको उल्टी करके प्रेस की है। जो कपड़ों में मुझे लगता है, हाँ देखो इस तरह का बॉर्डर है साड़ी में, पूरी साड़ी प्लेन है, बस नीचे साइड और पल्लू में वो इतने इतने से फूल बने हैं। तो ये वाली इन्होंने ही मुझे यहीं पर दिलाई थी, मैंने शिवाला से ली थी, मुझे याद है, क्योंकि कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है ना, मैंने बताया, जो बहुत अच्छी लगती है, दिल को छू जाती है। तो ये उन्हीं में से एक है। और 2 साड़ियाँ तो मेरी वहीं पे डली हैं, मैंने बताया है आपको। और कौन सी बची है, बहुत सारी साड़ियाँ दिखा दी मैंने, कल काउंट की थी 60 या 70 साड़ी, 60 65 साड़ी थी ये, और 2 वहाँ पे डली हैं। एक ये साड़ी है प्याजी कलर में है, और ये मैंने कब पहनी थी, जनवरी में पहनी थी, जब मैं ससुराल मायके, पहले मैं ससुराल गई, फिर मायके आई संक्रांत पे, फिर मैं एक रात के लिए फिर ससुराल गई, फिर वहाँ से कानपुर आई। तो जब मैं अपने यहाँ से ससुराल गई तभी मैंने इसको पहना था। ये साड़ी मुझे मम्मी ने दिलाई थी, तभी न्यू फैब्रिक चला था, ये बहुत चल रहा था, तभी मैंने ली थी। तो इसमें थोड़ा डल सा आ रहा है कलर, पर इतना डल नहीं है, एकदम खिला हुआ कलर है इसका। अब आइए लास्ट साड़ी,
लास्ट साड़ी है। मैंने बताया ना 2-3 करवा चौथ से मेरे पास यही वाली साड़ी आ रही है, मतलब यही कलर आ रहे हैं। तो ये है रानी कलर, नीचे इस तरह से है, इसका पल्लू इस तरह का है, तो ये इस तरह से है। लगती तो ये सिल्क जैसी है पर ये सिल्क में नहीं है। तो इसकी करवा चौथ पे ली थी, करवा चौथ पे ही पहनी थी। तो मैंने अपनी साड़ी का पूरा कलेक्शन आप लोगों को दिखा दिया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो चलिए अभी मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी साड़ी का कलेक्शन कैसा लगा और कौन सी वाली साड़ी आपको बहुत अच्छी लगी। तो प्लीज़ आप बताना, और अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के साथ 1 महीने या 10-15 दिन के अंदर अगर आप लोग कमेंट्स करके बताओगे तो मैं आपको अपना सूट का कलेक्शन भी दिखा दूंगी। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं किसी दिन आपको अपना सूट का कलेक्शन भी दिखाऊंगी, लेकिन आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको सूट का कलेक्शन देखना है या नहीं, और साड़ी का कलेक्शन आपको कैसा लगा। तो चलिए अब मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।